हेलो दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं आपके पेट में लगभग 40 ट्रिलियन बैक्टीरिया रहते हैं और उन्हीं बैक्टीरिया की वजह से आपका डाइजेशन, इम्यूनिटी, यहाँ तक कि आपका मूड भी कंट्रोल होता है, तो आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये अच्छे बैक्टीरिया का बैलेंस बिगड़ जाए तो आईबीएस, गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, डायरिया जैसे सिम्टम शुरू हो सकते हैं। तो आखिर ये बैक्टीरिया हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको याद होगा, हमने पहले सबसे पहले हमने गट ब्रेन एक्सिस डिसफंक्शन के बारे में बात की। उसके बाद हमने समझा कि विसरल हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है, कि उसकी वजह से नॉर्मल गैस भी सीवियर पेन का सबब बन सकती है। उसके बाद लास्ट वीडियो में हमने ये जाना कि ऑल्टर्ड गट मोटिलिटी में क्या होता है, यानी आईबीएस में कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी डायरिया क्यों होता है। तो वो ऑल्टर्ड गट मोटिलिटी की वजह से होता है। और आज हम आईबीएस के एक और इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म को समझेंगे जिसको गट माइक्रोबायोटा डिस्बायोसिस कहते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि गट माइक्रोबायोटा क्या होता है। दोस्तों, हमारी आंतों में ट्रिलियन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। इनमें ज्यादातर बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। ये हमारे खाना डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, वाइटामिन बनाने में मदद करते हैं, हार्मफुल जर्म्स से हिफाजत करने में मदद करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को ट्रेन करते हैं। इसके अलावा हमारा जो गट और ब्रेन का जो कम्युनिकेशन है उसमें भी हिस्सा लेते हैं। इसीलिए इन्हें अक्सर फॉरगॉटन ऑर्गन भी कहा जाता है। अब हम समझते हैं कि डिसबायोसिस क्या होता है। अब सोचिए, एक बगीचे में सिर्फ अच्छे पौधे ही लगे हों तो बगीचा हरा भरा रहेगा। लेकिन अगर उसी बगीचे में हरे भरे पौधों के साथ घास फूस और झाड़ियां ज्यादा हो जाएं तो उनका पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो इस कंडीशन को गट माइक्रोबायोटा डिसबायोसिस कहते हैं। इस डिसबायोसिस के बाद हमारे गट में ज्यादा गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, इन्फ्लामेशन भी बढ़ सकती है और गट ब्रेन एक्सिस भी अफेक्टेड हो जाता है। यानी यानी आईबीएस के सिम्टम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। कई रिसर्च स्टडीज ने यह शो किया है कि आईबीएस पेशेंट्स का जो गट माइक्रोबायोटा है उसका जो पैटर्न है वो हेल्दी लोगों से अलग हो सकता है। इसी वजह से माइक्रोबायोम को आईबीएस की पैथोफिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। हालांकि हर पेशेंट का माइक्रोबायोम अलग होता है, इसलिए उनका ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअलाइज किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं यूनानी पर्सपेक्टिव की। तो मैं हर वीडियो में बताते आ रहा हूं कि यूनानी मेडिसिन में हाजमे की सेहत को बहुत अहमियत दी गई है। इसीलिए हर पेशेंट का मिजाज, उसकी ग़िज़ा, डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ मुख्तलिफ होती हैं और हमारा मैनेजमेंट भी उसी के लिहाज से पर्सनलाइज्ड होता है। हम पेशेंट की डाइटरी हैबिट्स, बाउल पैटर्न, लाइफ स्टाइल और डाइजेस्टिव हेल्थ की डिटेल असेसमेंट करते हैं। उसके बाद अप्रोप्रिएट डाइट, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और उसके साथ में यूनानी मैनेजमेंट प्लान तैयार करते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सिम्टम्स को सप्रेस करना, उसको कम करना नहीं होता है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करना और ओवरऑल गट हेल्थ को बेहतर बनाना होता है। अगर आपको गैस, ब्लोटिंग, बार बार एब्डोमिनल पेन, ऑल्टरनेटिव डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है तो बिना प्रॉपर इवेल्युएशन के खुद से ट्रीटमेंट कभी स्टार्ट ना करें। फरहत यूनानी वेलनेस एंड चाइल्ड केयर सेंटर में आप आएँ। यहाँ आपकी डिटेल हिस्ट्री और मिजाज के मुताबिक पर्सनलाइज यूनानी मैनेजमेंट प्लान तैयार किया जाता है। हमारा एड्रेस है फरहत यूनानी वेलनेस एंड चाइल्ड केयर सेंटर, इमामबाड़ा गर्ल्स इंटर कॉलेज के बगल में, मियाँ बाजार, गोरखपुर। स्क्रीन पर हमारा नंबर शो हो रहा है। आप व्हाट्सएप के जरिए अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं क्या आपने कभी एंटीबायोटिक्स लेने के बाद गैस या पेट की प्रॉब्लम महसूस की है।